हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका मूलांक आपके बारे में क्या बताता है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी सफलताओं को लेकर, आपके जीवन को लेकर, करियर को लेकर, आपकी लाइफ में मिलने वाली हर एक ब्लेसिंग को लेकर आपका मूलांक आपके बारे में क्या बताता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका मूलांक आपकी जीवन के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में क्या बताता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी ऐसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, अगर आपका मूलांक 1, 2, 3, 4 या 5 है तो आपकी रीडिंग पाइल 1 है, जो एक कार्ड भी है, डोर टू वैल्यू। अगर आपका मूलांक 6, 7, 8 या 9 है तो आपकी रीडिंग पाइल 2 है, जिसमें कार्ड है एक्शन का। ठीक है ना जी। अगर आपको आपका मूलांक पता नहीं है तो आप कार्ड्स के आधार पर रीडिंग देख सकते हो। जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित करता है वो रीडिंग आपकी होगी। ठीक है ना जी। तो पहले स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग, जिनका मूलांक 1, 2, 3, 4 और 5 है। गाइस, आपको अगर मूलांक के बारे में पता नहीं है, अब आप मूलांक का कैसे पता करोगे कि आपका मूलांक क्या है? उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के आधार पर समझाऊं। मान लो आपकी बर्थ डेट है 19, है ना। तो आपको 1 और 9 को काउंट करना है, आपस में 10 हो जाएगा। अब 10 को काउंट करना है तो नंबर 1 आता है, तो ये आपका मूलांक बनता है। उसी तरीके से आपकी जो भी बर्थ डेट है ना उसको काउंट कर लेना। जैसे आपकी बर्थ डेट, एक और एग्जांपल के आधार पर समझाऊं, बर्थ डेट है आपकी 24, तो आपको 2 + 4 को काउंट करना है तो कितना होता है 6, तो आपका मूलांक 6 है, तो पाइल 2 आपकी होगी। ऐसे आपको अपने बर्थ डेट को काउंट करके अपने मूलांक का पता करना है। आपको अपनी बर्थ डेट पता नहीं है तो आप कार्ड्स के आधार पर अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है ना जी। पाइल 1, जिनका भी मूलांक 1, 2, 3, 4 या 5 है उनके लिए ये रीडिंग होगी। अगर आपको अपना मूलांक पता नहीं है तो डोर टू वैल्यू, इस कार्ड के आधार पर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊं कि मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 वाले, इनका पर्सनैलिटी और इनके जीवन को लेकर एक सबसे अच्छी बात यह है, ये मन के मालिक होते हैं। ऑनेस्टली ये इनके साथ एक चीज है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान, और जहां जाए ना वहां का वातावरण बहुत अच्छा कर दे, ये होता है सबसे पहले इनमें। आत्मविश्वास बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा जिद्दीपन भी होता है, थोड़े हल्के से गुस्सेल बिहेवियर के भी होते हैं। मैं ये नहीं कहती बहुत आक्रामक, सही जगह पर इनका गुस्सा आना, गलत जगह पर नहीं। जैसे कुछ लोगों को झूठ बर्दाश्त नहीं होता, वैसे पाइल 1 मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 के साथ है कि इन्हें झूठ पसंद नहीं होता, या झूठे लोग जो होते हैं ना वो पसंद नहीं आते। इन्हें कर्मशील लोग बहुत पसंद आते हैं। मतलब कर्मठ जो होते हैं ना, जो काम में आलस नहीं करते, जो एक रूटीन को बनाकर चलते हैं, अनुशासन में चलते हैं, ऐसे लोग इन्हें बहुत पसंद आते हैं। ठीक है। इनकी मौजूदगी सच में एक माहौल को बनाती है, जैसे खुशनुमा माहौल, एक पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग होते हैं, जो भले अंदर से खुद तकलीफ में होंगे लेकिन कई बार अपने साहस का परचम ऐसा बताते हैं कि उनके चेहरे से पता नहीं लग पाता कि ये किसी दर्द में है। इतना साहस इनमें भरा हुआ होता है। इनके साथ एक चीज और है कि इन्हें आज नहीं तो कल सक्सेस का मिलना लिखा हुआ होता ही होता है। अगर आप नंबर 1 से कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो ये पक्का है आप आज नहीं तो कल सक्सेस पाकर रहोगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है ना। ऐसी खूबियां हर एक नंबर में आपको देखने को मिलती है। नंबर के आधार पर समझा रही हूँ आज मैं इसे। तो यहाँ पर पाइल 1 के बारे में बात करते हैं। पाइल 1 के साथ जैसा स्टार्टिंग में ही कहा है कि जबरदस्त तरीके की सक्सेस एक समय के बाद में ये पाते ही पाते। हो सकता है थोड़ा एज आने के बाद में इन्हें सक्सेस मिले, थोड़ा सा समय निकलने के बाद में इनको कोई सक्सेस मिले, लेकिन ये सक्सेस जो अचीव करेंगे वो बड़ी धमाकेदार होगी। जैसे डोर टू वैल्यू का कार्ड, इसे समझने की कोशिश करो कि जब पैसे की आवक होना स्टार्ट होगी ना, तो बहुत शानदार तरीके से और बहुत अच्छे वे में ये पैसा इकट्ठा करेंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे लाइफ में।
ये अपने हालातों को सुधारने की पहल इनके द्वारा होती है। ये पाइल बहुत मतलब अपनी मेहनत का सहारा बहुत लेती है। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान लॉटरी में बिलीव करे और कोई अपनी मेहनत पर बिलीव करे, ये मेहनत पर बिलीव करने वाली पाइल है। ये मेहनत को ज़्यादा बल देती है, कर्मता पर बहुत बल देती है ना। कॉर्नुकोपिया, ये देखो, जहाँ कर्म होते हैं, जहाँ मेहनत होती है ना, वहां पर ये वाकई में बहुत, एक कहते हैं ना, भाग्य का साथ, डेस्टिनी का साथ, हर एक प्रकार का ईश्वरीय कृपा का साथ जो है ना वो मिलता ही मिलता है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड की ये जीवन में जितनी कमियां देखते हैं ना, कमियां भी बहुत देखी होती है इन्हें, इन्हें बचपन से संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये होता है, ऐसा नहीं है कि इन्हें बैठे बैठे सारी चीजें मिल जाती है ना जी। इन्हें मेहनत देनी पड़ती है, इन्हें संघर्ष देना पड़ता है, इन्हें तकलीफें देखनी होती है, अभावों का सामना करना होता है, कुछ चीजों का, इच्छाओं का दमन भी करना होता है। पर ये समय के साथ परिवर्तन को एक्सेप्ट कर जाते हैं, ये एडजस्ट कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, हाँ थोड़ा सा इनमें एक है, एम्परर वाली एनर्जी है कि ये अपने थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट पर बल ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। जिद्दी रवैया नहीं है, जिद है पर वो सही जगह पर होती है। जैसे अगर कोई कार्य को करने बैठ जाते हैं तो जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो, इन्हें खाने पीने की धुन भी नहीं होती, सिर्फ अपने काम पर, अपने उस वर्क पर ध्यान लगाना होता है। या तो ये कुछ करेंगे नहीं, और करेंगे तो बहुत शानदार स्तर पर करेंगे। इनमें निभावत बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको। एक कहता है ना कि कॉर्नुकोपिया के कार्ड का मतलब क्या होता है, हर प्रकार के सुख किसी बच्चे को प्राप्त होना, जैसे हम कहते हैं सातों सुख प्राप्त होना, वो वाला कार्ड है। पर ये तक में आने के लिए, यहाँ तक के योग्य बनाने में डेस्टिनी इनकी परीक्षाएं बहुत लेती है। मतलब लोग केवल इनकी सफलता को देखते हैं, इनका पास्ट जो बीता हुआ होता है ना, उन उसकी भनक तक मतलब लोगों को नहीं लग पाती। ये किरदार इतना अच्छा निभाते हैं। कहा ना, अंदर से आत्मा रो रही होगी ना, लेकिन फिर भी ये चेहरे पर इतनी मुस्कान रखकर पॉजिटिविटी फैलाते हैं कि अंदर से मन रो भी रहा है, सामने वाले को पता भी नहीं चले। बहुत कम हालातों में ऐसा होता है कि किन्हीं को पता चले, इवन घर परिवार के लोगों को भी एहसास नहीं होने देते कि अभी अंदर भीतर में क्या भूचाल चल रहा है। ये वाली चीजें पल वन के साथ देखने को मिलेगी, इस मूलांक के लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगी। इन्हें सफलता चाहिए तो बड़ी उच्च स्तर की चाहिए होती है। इनमें मन की अस्थिरता भी बहुत गजब की होती है। मन बहुत मुश्किल से स्थिरता को प्राप्त करता है। इन्हें हेल्थ का इशू भी रहता है, कभी कुछ, लेकिन हेल्थ का मामला रहता है इनका। और सात चीजें क्या चलती है, जब बीमार होते हैं तब काम का बर्डन और ज्यादा आ जाता है, तब हैरानी, तब शिकायत, तब किस्मत से परेशान होकर बोलना कि किस्मत साथ इस जगह पर नहीं देती कि जब तबीयत ठीक ना हो तब कम से कम राहत मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तबीयत ऐसी होती है तब काम का बर्डन भी और ज़्यादा आ जाता है। ये इनके साथ थोड़ी कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जहाँ ये इरिटेट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है ना, परेशान होकर कोई इंसान गुस्से में शिकायत करने लग जाए, बिल्कुल वैसा। एंग्री बर्ड बनते हैं, कभी कभी बेवजह के बनते हैं, बेवजह के गुस्सेल बनकर घूमते, ये भी होता है। कहीं कहीं पर जितना रेस्पॉन्स नहीं देना होता उतना रेस्पॉन्स दे जाते हैं। गुस्सा इनका सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में इनके सामने उभर कर आता है, ये बात है। थोड़े गुस्सेल नेचर के ये लोग होते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, जैसे कहा ना कि झूठ इनको पसंद नहीं है, ये तो है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे इंसान मैच्योरिटी पाता है ना, उससे पहले की बात बताऊं कि एक समय में हद से ज्यादा रहा होगा गुस्सा, लेकिन धीरे धीरे समय दर समय अभी के हाल में कह सकते हैं कि काफी काबू पा लिया आपने, उसके बारे में कहा जाता है। तो कॉर्नुकोपिया का कार्ड जो है आपकी लाइफ की ब्लेसिंग के बारे में बात करता है कि डोर टू वैल्यू का कार्ड, और इसके कॉम्बिनेशन को देखे कॉर्नुकोपिया का, तो ये एक राजा बनाकर लाइफ में रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा। और ये पल वालों की फितरत में है जी। इनको लाइफ जो है थोड़ा सा इस प्रकार से ही रखती है कि जैसे राजा वाला, है ना। अब किस प्रकार से, अब मैं ये नहीं कहती किसी ओहदे पर जाकर बैठ जाना, या ये भाग्य, ये आपकी मेहनत है, कर्म है, आपके लिखा हुआ है, आप मेहनत कर रहे हो तो वाकई में किसी ओहदे पर जाकर बैठोगे। लेकिन एक होता है ना कि आपकी बात को सहमति दी जाना, आपकी सलाह को एक बार रेस्पेक्ट दी जाना, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब चाहे आपके मित्रगण हो, चाहे कोई भी, लेकिन तसल्ली से अगर आपकी बात को एक बार सुने और उस पर गौर फरमाए, ये बात है जी आप में।
है ना। ये बात है, आप देरी से कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग करते हो पर दुरुस्त करते हो। कहा ना, ये देखो नंबर 13 का कार्ड, दोनों विपरीत कार्ड है। आप परिस्थितियों को पलट देते हो जी, ये आपके साथ है। ये एक कहता है ना कि लेखनी मालिक ने आपको दे रखी है कि आपको जो ब्लेसिंग दी है ना उसका इस्तेमाल करो बेटा, और आप अपनी लेखनी से, है ना, अपने उस ब्लेसिंग को इस्तेमाल करके अपने अभावों को दूर कर दो। ये अभाव केवल आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, आपके परिवार से भी जुड़े हुए हैं। आप उनको भी दूर करने की कोशिश करो, वो कमियों को दूर करने की कोशिश करो। लाइफ आपको सराबोर कर देगी खुशी से। और आप में वो है, आप कर्तव्यनिष्ठ बहुत हो, आप कर्तव्य के प्रति बड़े सजग हो। आपको जहाँ एक खुद की खुशी को पाने की लालसा होती है या फिर एक परिवार की तरफ देखना होता है ना, आपका ध्यान जाएगा परिवार पर। मेरी खुशी बाद में, मेरे लिए वो वैल्यू नहीं रखती। दूसरों के प्रति जीना आपको सुखद एहसास कराता है। आप दूसरों के लिए जीते हो ना, तो वो मन प्रसन्न रहता है, वहाँ चैन की नींद मिलती है। और कहीं पर आप अपने बारे में एक कदम आगे जाकर सोच लेते हो ना, वहाँ गिल्ट का भाव आता है। मैं स्वार्थी हो गई, मैं स्वार्थी हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी ड्यूटीज अलग है। और आप एक ड्यूटी में बंधे हुए नहीं हो। जैसे एक सीमा होती है परिवार तक की, आप वहां तक में नहीं हो जी। आपकी सोच बहुत अच्छी रहती है, चलती अच्छी है, मैं किसी एक का भी भला करूं, पर वो होना चाहिए मालिक, इसका जरिया मुझे बनाना, जरूर बनाना, वो वाली बात है। तो आपके दम पर आप अभावों को दूर करोगे। जैसे कहा ना, अगर आप इस पाइल में हो ना और आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस पाइल वालों को सक्सेस का मिलना एक समय के बाद में निश्चित है, क्योंकि 13 के साथ नंबर 31 और साथ में कोर्नुकोपिया का कार्ड है। ये तो कमाल ही बहुत बड़ा करके दिखाते हैं गाइस। आपकी गाड़ी देरी से स्टार्ट होती है लेकिन बहुत आगे बढ़ती है। यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट एक समय के बाद में लिफ्ट मिलने वाली बात है। ये जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि ये कर्मशील है। ये पाइल जो है ना, ये कर्मता पर बिलीव ज्यादा रखने वाली है ना। ये है आपके साथ। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ये पाइल जो है ना, ये न्याय पर बिलीव करती है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर लिया ना, तो आप बदला नहीं लोगे ना। ये पाइल बिल्कुल बदले वाले भाव में नहीं रहती। ये एक समय में जितना इमोशनली इम्बेलेंस होता है ना, असंतुलित होता है ना, एक समय के बाद में उतना ही संतुलित हो जाते हैं ये लोग। ये इनका व्यक्तित्व में परिवर्तन बहुत अच्छे लेवल पर होता है। सच में, सच में इनमें मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, इनके शब्दों के आधार पर, इनके फैसले लेने के आधार पर। मतलब ये एज में छोटे भी होंगे ना, तब भी शानदार, मतलब एक बार इम्प्रेस्ड हो जाए लोग, वैसे ही इनकी जीवनी को देखकर लगता है बिल्कुल कि आपसे बड़े उम्र के होंगे वो भी आपसे इम्प्रेस होंगे। मतलब आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, हर कोई इस फाइल के लोगों का अपनी एज के लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल जाता है। क्योंकि अ, जैसे हर किसी के साथ एक अच्छी बात जुड़ी हुई होती है, इस फाइल के साथ एक बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है। ये बुजुर्गों की सेवा में बहुत विश्वास करती है। ये बड़ों का मान सम्मान हर कोई लोग करता है गाइस, लेकिन इस पायल के बारे में एक विशेष बात आई है, मैं उसके बारे में बताऊं कि ये पायल बुजुर्गों की रेस्पेक्ट बहुत अच्छी करती है। वहां पर गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखना, ये सब के बारे में है। हो सकता है पायल 2 के बारे में भी यही बात आए, लेकिन यहाँ पर इस पायल के बारे में ये बात आई है कि ये चीज देखने को मिलती है, आपका बुजुर्गों के साथ तालमेल बहुत अच्छा जाता है। आपके साथ उन लोगों का भी तालमेल अच्छा जाता है जहाँ पर लोग, अब मैं ये नहीं कहती आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, आप भले इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होंगे, लेकिन आपका कहीं कहीं पर ऐसे लोगों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा जाता है जो बहुत कम लोगों से बात करते हैं, या जो दर्द से भरे हुए होते हैं, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों से भी आपका तालमेल बन जाता है, तो लोग हैरान होते हैं कि इनसे किसी की नहीं बनती, इनसे आपकी कैसे बन गई। ये हुआ है आपके साथ, किसी किसी न किसी इंसान को लेकर, है ना। ये हुआ है आपके साथ। दूसरा, जैसा मैं कह रही थी कि आप जस्टिस पर बिलीव रखने वाले इंसान हो, आप कर्म पर बिलीव रखते हो कि मेरे कर्म अगर खराब नहीं है तो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होगा।
दूसरा, कोई अगर आपके साथ अन्याय कर लेता, आपके साथ गलत करता है ना, आप डेस्टिनी पर छोड़ देते हो, आप ईश्वर पर छोड़ देते हो कि मालिक मेरे साथ न्याय करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। इस न्याय में मेरा इतना सा भी हस्तक्षेप नहीं होगा, आप मेरे साथ न्याय करना, जिसने जो किया है सब आपके सामने है। आपको सर्वोच्च सत्ता पर बहुत बिलीव है और आपने अपनी लाइफ में न्याय बहुत देखे हैं। यही रीज़न रहा है कि आपको उन पर बिलीव है कि मैं अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन लूँ उससे बहुत अच्छा है कि मालिक मेरे लिए एक्शन लेंगे। ये चीज़ आपके साथ होती है ना जी। थोड़ा है और आपका बिलीव है जी, क्योंकि जैसा आपने न्याय देखा है तो आपको पता है आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय हो जाएगा। आप पर नज़र जल्दी लगती है गाइस। आप कहीं पर भी बाहर जाकर आओगे ना, आपके साथ एक चीज़ होगी, थोड़े से बीमार हो जाते हो आप। इस वजह से हाल ये भी होगा आपका कि आप थोड़ा बाहर घूमना फिरना कम करते हो, या फिर मेल जोल लोगों से थोड़ा कम रहता है आपका। आपके मित्रगण कम होंगे, लेकिन जो भी होंगे ना बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जो कहते हैं ना बिल्कुल जहाँ पर आप ट्रस्ट कर पाओ, खुलकर बात कर पाओ, ऐसे। लेकिन एक बात तो है जी, कितना भी करीबी क्यों नहीं है आपके, प्लीज इसे समझना। ये पायल के साथ एक चीज और है, रहस्य है, जो आज उजागर करने जा रही हूँ। आपके कितने भी करीबी होंगे ना, उनको लगेगा आप पूरी बात उनके साथ शेयर करते हो, नो डाउट करते हो, बहुत सारी बातें शेयर करते हो, ट्रस्ट रखकर करते हो, ट्रस्ट होता भी है, सच्चाई के साथ आपको ट्रस्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक कहता है ना 100% तह तक में आप जो फील करते हो ना, वो आज तक में आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करा है। जैसे कभी किसी दर्द का एहसास होता है, कभी कोई चीज फील होती है ना आपने, या आप किस तरीके से सामने वाले इंसान को समझ जाते हो, कोई आपको उस भीतर तक में नहीं देख पाता ना, समझ नहीं पाता ना, ये चीज तो आपको खली है। क्योंकि जैसा कहा ना कि 100% आपने कभी भी अपने बारे में किसी को बताया नहीं है कि किस सिचुएशन में आपको क्या फील होता है, ना किसी ने समझने की कोशिश करी है उतने स्तर पर। ये सच्चाई आपके साथ है, आपके दिल में राज बहुत चलते हैं और आप शो नहीं करते कभी। ऐसे ही इस वजह से नहीं कहते कि परिवार में किसी को बुरा लगेगा या किसी की आत्मा दुखी होगी, तो आपको लगता है दर्द आपके भीतर ही रह जाए तो अच्छा है, किसी को शेयर करने की क्या आवश्यकता। कुछ चीज़ें आपके मन में है जी, रुष्ट हो आप, पर आपको शांत करेगी प्रकृति, क्यों परेशान होना। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया ना, ओके, हीलर ऑफ द एजेस। आप में पॉजिटिविटी है, जैसा स्टार्टिंग में कहा, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है गाइस आप में एक कोई भी रो रहा हो या कोई परेशान हो ना अपनी लाइफ से, आप में एक वो हरकतें हैं जी। एक तो थोड़ी चुलबुलापन होता है ना थोड़ा उस तरीके से, या फिर आपकी बातों का एहसास प्रभाव ऐसा है जो किसी में एक बार जान डालने की कोशिश करे, जो एक बार किसी को समझाने की कोशिश करे, ये है जी। कोई दुखी होगा ना आपके कंधे पर, कहता है ना किसी को कंधे की आवश्यकता होती है, वो कंधा आपका होता है। एक बार आपसे हीलिंग मिलती है किसी को, एक बार आपसे साहस मिलता है। कभी कभी कुछ पर्सनैलिटी होती है ऐसी है गाइस, एनर्जी होती कुछ ऐसी है कि जहाँ पर कोई भी दुखी इंसान हो ना, अपने आप उनके शब्द उमड़ पड़ते हैं अपनी जीवन गाथा गाने के लिए, अपने दर्द को बांटने के लिए। आपके साथ है लोग जो नहीं जानते होंगे ना, और कहीं पर आपको देखेंगे, आपके 2 पल के लिए बात होंगी ना, वो आपको सारी अपने दर्द को बता देंगे कि उनके साथ क्या क्या पीड़ा हुई। फिर वो आपको कहते भी होंगे, आपको तो जानते भी नहीं है और आपको सब कुछ बता दिया उन्होंने, पर आपके साथ एक एहसास फील हुआ कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा कभी आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि आपकी वो ऊर्जा है, आपकी वो ऊर्जा है जो किसी के दर्द को हल्का करने में मदद करती है। आप सामने वालों को कहो मत कि क्या कहना है आपने, आप हिम्मत बनाने की कोशिश करोगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। और सामने से इंसान एक ही बारी में सब कुछ बोल दे आपको, ये तकलीफें हुई है। वहां पर आप क्या करते हो, अपने तक में वो रखते हो और जो सही गाइडेंस आप अपनी तरफ से दे सकते हो वो देने की कोशिश करते हो। ये देखो, ऐसे ही कोई किसी को नहीं कहता गैस आज के ज़माने में। पता है लोग नमक लेकर बैठे हैं, गाँव पर मरहम तो बाद में लगाएंगे, नमक छिड़कने का काम पहले करते हैं। ब्लॉसम गवर्नेंस, ये तो धन धान्य से परिपूर्ण है पायल। सच में कहा ना,
इस पाइल के लोग अगर लाइफ में सक्सेस ना पा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी देरी लगती है, कभी कभी 30-35 की एज पार होने के बाद में सक्सेस मिलती है, पर मिलती है ज़बरदस्त तरीके की मिलती है। ये अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं गाइस। तभी तो इनका, जैसे ये वो पाइल है, ये एक समय के बाद में जोन से बाहर जाकर ही काम करती है। इनके कर्तव्य ही अलग है ऑनेस्टली। ये जैसे एक होता है ना कि किसी पंछी को पंख मिले होते हैं ना, उनका पूरा सदुपयोग करना। इनको कोई ब्लेसिंग मिली होती है ना, ये एक समय के बाद में इतना सदुपयोग करने लग जाते हैं सच में कि एक कहते हैं ना जिंदगी को जीते कैसे हैं वो कला सीख जाते हैं ये। तभी तो हीलर ऑफ द एज का कार्ड आया है, जिसका कार्ड आया कि इन्हें वो समझ है कि किस तरीके से लाइफ में खुश रहना है, किस तरीके से दूसरों को भी सपोर्ट करना है ना। वो कलाएं, वो छोटी छोटी चीजें इन्हें सब एहसास होता है। तो ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का एक कहता है ना कि अपने भाग्य में लिपा कर ही आए हैं। इनके पास एक मैजिक की छड़ी है जी, कमाल करने की। ठीक है। और इनके साथ मालिक का साथ भी रहता है कि जहाँ जिस जगह पर इन्हें आवश्यकता होती है मालिक का सपोर्ट इनको मिलता है। हर प्रकार के नुकसान से इनको बचाया जाता है। इंट्यूशन भी काम करती है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो गजब की है जी, उसमें तो कोई कमी नहीं है। ये तो शेर वाली दहाड़ी लगाते हैं। ठीक है। थर्ड चक्र आर्क एंजल कैम्यूअल। ओके। पेट को लेकर इन्हें शिकायत रहती है, या तो खाने के थोड़े से एक कहते हैं ना नखरे होना, वो वाली चीज़ हो सकती है, या एक हेल्थ अच्छी खासी नहीं बनना, चाहे कितना भी खा पी लेना तो शरीर पर नहीं लगना, में भी हो सकता है ऐसा भी रहे इनका। थोड़ा कहा ना पेट को लेकर इनको दिक्कत रहती है। ये है कफ कोल्ड की समस्या रहना, पेट को लेकर दिक्कत रहना। ठीक है। ये है बात। थोड़े इमोशनल भी होता है, कहीं कहीं पर जज्बातों में बह जाए तो बह जाए, और एक समय के बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, व्यवस्थित करने लगते हैं। इनके साथ ये सबसे अच्छी बात है, इन्हें ठीक करना चीज़ें बहुत पसंद है। इन्हें बिखरे हुए रिश्ते या बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं होती। इन्हें व्यवस्थित हर एक चीज़ का होना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे लाइफ को व्यवस्थित करना इन्हें बहुत पसंद है। अब ये बात बहुत गंभीर है, इसे समझने की कोशिश करना, ना केवल मैंने सामान के आधार पर कहा है। ये इनका नजरिया है लाइफ के प्रति, सब कुछ व्यवस्थित और अच्छे से होना चाहिए। अच्छी सोच है गाइस, अच्छी सोच है। स्ट्रेंथ तो गजब का है जी इनमें। कोई भी हालात हो डरते नहीं है, एक बार एक्शन लेते हैं और सोच कर, ऐसा नहीं जोश जोश में ना जी, क्योंकि थोड़ा पता है इन्हें, जैसे कहा ना कि अपने कर्मों पर बिलीव करके चलते हैं। इंट्यूशन थोड़ी सपोर्ट में काम करती है। लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन हर एक चैलेंजेस से ये सीख कर आगे बढ़ते हैं। ठोकर अगर एक बार मिल जाती है ना, तो उससे अच्छे से सबक उठाकर फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। गलती हो जाती है तो उस गलती से समझ कर, सीख कर फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो समझदारी बहुत अच्छी है। नंबर 3 की एनर्जी, डू टू रोमांस। इनकी लाइफ में प्यार भी बहुत अच्छा मिलता है इनको, अनकंडीशनल लव मिलता है, क्योंकि लॉयल पर्सनैलिटी है ना। अनकंडीशनल लव पर निस्वार्थ भाव से प्रेम को ना बहुत बल देते हैं। तो ऐसा ही है गाइस कि इनकी लाइफ में ना निस्वार्थ भाव से ही प्रेम मिलता है, अनकंडीशनल लव ही मिलता है, जो इनको भी हील करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये इनका कर्मा है। ठीक है। मैजिशियन ऑफ द मिरर, कहा ना अनकंडीशनल लव, ये शिव शक्ति पर बिलीव करते हैं। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर बिलीव करने वाले इंसान होते हैं। लाइफ में परेशानियां बहुत देखी हुई होती है, लेकिन हर परेशानी को सीखते हैं, हर परेशानी से सीख कर आगे बढ़ते हैं, है ना। एक समय के बाद में इनकी एनर्जी बहुत संतुलित हो जाती है गाइस, जहाँ पर इन्हें किसी भी प्रकार की भ्रम वाली, दुविधाओं वाली ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनती। तो पाइल 1, जिनका भी मूल्य 1 2 3 4 5 है, आपके लिए इतनी अच्छी प्रोडिक्शन आई है कि आप लाइफ में जब सक्सेस प्राप्त करोगे, करियर में जब ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, तो बहुत जबरदस्त तरीके की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपने अपने लिए जो सोर्स सोचे हैं, उन सोर्स पर मेहनत करते जाओ गाइस, है ना। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठते हो और केवल भाग्य पर आश्रित होकर बैठते हो, तो ये चीज गलत जाएगी, क्योंकि आप कर्म पर आधारित एक एक ऊर्जा हो, है ना, जो कर्म पर बहुत बिलीव रखती है, और आपके कर्म की सक्रियता ही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो आप अपने समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना, और
एक कहता है ना शिद्दत देकर अपने कार्य को करना, आपको लाइफ में वो अचीव हो जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है ना जी। तो पाइल 1 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 जिनका भी मूलांक 6, 7, 8, 9 ये है, उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आपको आपका मूलांक पता नहीं है तो ये एक्शन का कार्ड आपके लिए है। ठीक है ना जी। तो देखते हैं आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो मूलांक 6, 7, 8, 9 आपके बारे में एक विशेष बात है कि अगर आप किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो कि कोई कार्य आपको करना है, तो आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से, एकाग्रता जो होती है ना, पूरी तरीके से उस कार्य में लग जाती है कि ये कार्य मुझे करके दिखाना है या करना ही करना है। मतलब वो वाली बात है। अगर कोई एक्शन लेने के बारे में आपने सोच लिया है तो आप में वो जिद्दी रवैया है कि जब तक आप उस कार्य को पूर्ण ना कर लो आप रुकते नहीं हो। आपको आपके दिमाग में यही आता है कि मुझे बस इस कार्य को पूरा करना है, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन मुझे उस कार्य को पूरा करना। उस कार्य के साथ आपकी जिद जो है वो जुड़ जाती है। उस कार्य को पूरा करने के बाद में ही आप तसल्ली की सांस ले पाते हो। ये चीज़ आपके साथ है और उसमें आपकी बुद्धि बहुत आपका साथ देती है। जैसे कोई समस्या है आपके लाइफ में और आपने ठान लिया, अब चल रही है जब तक चल रही है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि कोई समस्या को आपने खत्म करना है तो आपका दिमाग जो है उसके समाधान को ढूंढने के लिए प्रयासरत रहती है और किसी न किसी प्रकार से आप उस समाधान को ढूंढकर उस समस्या को खत्म करने के लिए आतुर रहते हो। एक्शन लेने में आप डरते नहीं हो गाइस। लेकिन कभी कभी इस पाइल के साथ एक गलत चीज हो जाती है। आप कभी कभी ऐसे लोगों पर बिलीव कर जाते हो जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। यहाँ पर एक इस पाइल के साथ कुछ गड़बड़ी है, वो बस ये है कि आप कभी कभी गुस्से में आकर या फिर थोड़ा सा जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे लोगों पर बिलीव कर जाते हो, आपको लगता है कि ये बिल्कुल आप जैसे हैं, आपके भविष्य के लिए बहुत सही होंगे। ऐसे लोगों पर आप बिलीव कर जाते हो जो आगे चलकर आपके लिए बड़े घातक साबित होते हैं। जिन लोगों की आप मदद कर रहे होते हो या जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर रहे होते हो, वहीं आगे चलकर आपके साथ धोखा देने की आपको कोशिश करते हैं। ये चीज़ें आपके साथ होती है। थोड़ी मन की अस्थिरता और एक एक खोजबीन ये आपके साथ चलती रहती है। आपको गहन से गहन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने में ना जिज्ञासा बहुत रहती है। जैसे आप क्रिएटिव माइंड के होते हो, है ना। आप बिल्कुल एक कहता ना कि जैसे 10 लोग एक साइड जाएंगे तो आप बिल्कुल आपका डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग होगा। अब वो भले पूरी भीड़ एक एक साइड जाए ना, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपका डायरेक्शन एक बिल्कुल थोड़ा अलग होगा, सृजनात्मक प्रवृत्ति का होगा। आपका चयन बिल्कुल अलग होगा। ऐसी चीजें आपके साथ है। थोड़ा भिन्न सोच आपकी दुनिया से रहती है गाइस। हो सकता है आपके मित्र मंडली कम है, बहुत कम है, बहुत से बहुत कम है। आपको ज़्यादा मित्र बनाने पसंद नहीं है, होंगे तो एक दो होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यूवर्स के साथ ये भी हो सकता है एक भी मित्र नहीं होगा, माफ़ करना, लेकिन ये भी संभावना है किसी किसी के साथ। क्योंकि कोई खुद की कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं इनफ हूँ खुद के लिए। हो सकता है परिवार के साथ आपके तालमेल भी अच्छे नहीं जाते, आप खुद में इनफ समझते हो खुद को। ये चीज़ें हैं आपके साथ। तो पाइल 2, 6, 7, 8, 9 आपके साथ चीज़ें ऐसी है। आपका अटैचमेंट अगर किसी के साथ हो गया तो हो गया, उसके बाद में आप ये नहीं देखते सामने वाला इंसान, आपको उसमें कमियां अगर हो ना तब भी वो समझ में नहीं आती। आप उन्हें इग्नोर करके उस इंसान को महत्व देना ज़्यादा पसंद करते हो। आपके दिमाग में यही आता है कमियां हर इंसान में होती है, खूबियां हर इंसान में होती है ना। कमियां हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। आपके दिमाग में ये बात आती है, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप कुछ ऐसे लोगों पर बिलीव कर जाते हो जो आपके लिए सही नहीं होते, जो आगे चलकर आपके लिए बड़े घातक साबित होते हैं। वहां पर स्थितियां क्या होती है, आपको लगता है कि कुछ लोगों की कमियों को आप इग्नोर कर देते हो, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। पर कुछ जिद्दी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपनी कमियों को दूर नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, आपके लिए बड़े बुरे साबित हो जाते हैं। अगर आप उनमें उनके व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करोगे ना, वो और ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे, वो और ज्यादा गलत रवैया करेंगे। आपके साथ एक बात है पाइल 2 कि आपका जिन लोगों पर अटैचमेंट रहता है, लगाव रहता है, वहां से तकलीफ आपको जबरदस्त तरीके की मिलती है, मिली भी है।
क्योंकि कुछ चीज़ों में आप बदलाव नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो वो होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको भी एहसास होता है कि गलत लोगों पर ट्रस्ट करके आपने दुख पाया है, ये आपके साथ होता है। तकलीफ आपको मिली हुई होती है गाइस, लेकिन संयम कहीं कहीं पर आप खो देते हो। आपके साथ एक चीज है, माफ करना, पर हो सकता है आपको ये, आप इसे डिनाई करोगे, लेकिन एक चीज आपके साथ है, कहीं कहीं पर गुस्सा का स्तर बहुत बढ़ जाता है आपका, कि अब इसको छोड़ना नहीं है। इसने गलत क्यों किया, मैंने इसकी मदद करने की कोशिश करी, मैंने इसे समझने की कोशिश करी, इसने गलत क्यों करा। एक वो वाले भाव आप में आते हैं जी। क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी भी इसमें है, पाइल 2 में, जो कहीं ना कहीं एक आक्रोश के बड़े हुए होने के बारे में बात करती है। कि या तो बिल्कुल आप इतना रेस्पेक्ट देते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, और या फिर बिल्कुल ही कहते हैं ना कि उस इंसान के साथ आपका तालमेल नहीं रहता। ये चीज होती है, बैलेंस वाली स्थिति आपकी लाइफ में कम रहती है जी, कम रहती है, ये आपके साथ है। और जहाँ अटैचमेंट होता है वहां से लॉस होता है आपको। ये पाइल 2 के बारे में है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस पर बिलीव करते हो आप, नंबर 6 की एनर्जी है, जस्टिस पर बिलीव करते हो आप। एक्शन स्ट्रेटजी, आपका दिमाग बहुत चलता है, बहुत अच्छे वे में। जैसे कि, जैसे कहा ना कि अगर कोई बात को आप ठान लेते हो ना कि आपको ये करना है, आपको लाइफ में इन चीज़ों को अचीव करना है, तो आपका दिमाग चलने लगता है, उस पर वर्क करने लग जाते हो, स्ट्रेटजी चलाने लगते हो आप लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हो, और मिलता भी है कहीं ना कहीं आपको। बट एक यहाँ पर गाइडेंस आई है गाइस, कि कभी भी एक सही और गलत की बाउंड्री होती है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ पर कर्मा का भी कार्ड आया है जो यही कहता है, एक सही और गलत की स्थिति आती है ना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर कोई भी एक्शन लेना। एक हल्का सा अंतर आता है ना, उसे आप कहीं कहीं पर समझ नहीं पाते, और बाद में आप कर्मों का भुगतान करते हो, और अब आपको, तब आपको बाद में पता चलता है ये गलती आपसे हो गई। कहीं कहीं पर आपको गिल्ट होता है, तो एक समय के बाद में होता है, वो बड़ा जबरदस्त तरीके का होता है जिसे आप सहन नहीं कर पाते, जिसका भार आप उठा नहीं पाते हो गाइस, है ना। देखो, नो डाउट इस पाइल के लोग जो होते हैं ना, वो दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, आकर्षण क्षमता बहुत गजब की होती है, लोग मित्र बनते हैं आपके, और कहीं पर आपके मित्र ही आपके ईर्ष्या भाव रखते हैं, आपकी सुंदरता को लेकर हो सकता है, आपके, आप पर कपड़े जो है ना बहुत अच्छे जचते हैं, ये है। देख लेना, आप नोटिस करना, आपको ये कमेंट्स मिले होंगे, ये इस तरीके के लाइक्स आपको मिले होंगे कि लोग आपको आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सुंदरता की, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों की, आपके नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं एक समझ भी होती है गाइस, लेकिन एक समय के बाद में, जैसा कहा ना कि एक एक हल्की सी एक लकीर होती है सही और गलत को लेकर, वो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता, ये दुविधा क्रिएट हो जाती है आपको, ये होती है। देखो, एक बात कहूँ कि आपका दिमाग बहुत शार्प है पाल्टू, और अगर आप जैसे कहा ना, किसी इंसान का दिमाग बहुत अच्छा चलता है, क्रिएटिव बहुत है, अगर वो सही जगह पर इस्तेमाल कर ले तो लाइफ में क्या क्या अचीव कर लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना गाइस कि आप लाइफ में जो चाहते हो, स्ट्रेटेजी के आधार पर अपने कर्म अच्छा रखकर आप कुछ हासिल करने की कोशिश करना, आपके लिए गाइडेंस है। और एक, थोड़ा गुस्से पर काबू रखना। आर्कएंजल माइकल, ये देखो, ये पाइल 1 में भी आए थे, ये पाइल 1 में भी आए थे। ओके, टावर मूवमेंट से आपने बहुत सबक लिया है पाइल 2। आपकी लाइफ में जितने भी टावर मूवमेंट निकले हैं ना, उसके बाद में आप थोड़ा इमोशनल कम हो गए, क्योंकि ये पाइल भी थोड़ी इमोशनल है, थोड़ा आपकी लाइफ से कटे लोग बहुत है गाइस, छूटे लोग बहुत है। हर एक टावर मूवमेंट के बाद में आपने अपनी लाइफ से लोगों को खोया है। जो कहा ना, यहाँ पर भी कार्ड बता रहा है कि जिन लोगों से अटैचमेंट था ना, उन लोगों से दूरी बनी है आपकी लाइफ में, आपके साथ कुछ लोगों के साथ डिस्टेंस क्रिएट हुआ। आपकी इंट्यूशन भी बहुत वर्क करती है गाइस, लेकिन आप भ्रमित हो जाते हो। ये पायल थोड़ी स्पिरिचुअल होने के बाद में भी स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा सा, कुछ व्यूवर्स का कह रही हूँ कि थोड़ा बिलीव कम करते हैं आप, थोड़ा सांसारिकता में आपका ध्यान चला जाता है, लेकिन एक होता है आध्यात्मिकता की तरफ,
ये पायल जब धार्मिक होंगी तो बहुत धार्मिक होंगी, या एक समय पर इनका मालिक पर थोड़ा विश्वास डगमगा जाएगा ना, तो वो डगमगा जाएगा, लेकिन एक समय के बाद में ये फिर से स्पिरिचुअल होगी, आध्यात्मिक होगी। ये पायल के बारे में है जी, इस पायल के साथ है, क्योंकि ये पायल जो है ना, ये थोड़ा दर्द बहुत सही हुई पायल है ये भी, ऑनेस्टली। लेकिन दर्द सहने के बाद में एक होता ना कि बर्दाश्त नहीं होता, एक भी बुरी चीज जो है ना अब बर्दाश्त नहीं होगी, वो वाली चीज होती है। तो उसका विरोध, उसके विरोध विरोध में क्या होता है, उस टावर मोमेंट को और ज्यादा, उस टावर मोमेंट से परेशान हो जाते हैं। ये सहन नहीं कर पाती पायल, क्योंकि इसने सहन पहले से कर रखा है ना। तो ये पायल ऐसी है कि ये एक बार विचलित हो जाती है महाभयंकर तरीके से, तो उसका जुगाड़ निकालने की कोशिश करती है। स्ट्रेटेजी कहा ना, ये दिमाग बहुत अच्छा चलाती है। टू कि आप दिमाग बहुत अच्छा चलाते हो किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हर सिचुएशन में आपने कुछ खोया, ये भी चीजें आपके साथ हैं। आप आध्यात्मिक होने की कोशिश करो गाइस, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करो। जहां भी एक ये दुविधा वाली बात आती है ना, कि आपका थोड़ा सा भ्रमित हो जाने वाली बात, थोड़ा सा अपने संवेगों पर काबू न करने वाली बात होती है ना, क्योंकि यहाँ पर इस फाइल के साथ है, संवेगों पर काबू नहीं रह पाता, तो उन चीज़ों पर आपका सुधार हो पाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये मैसेज हर किसी के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन कुछ कुछ के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, आपके सर में भारीपन रहेगा, है ना। आप जैसे घर के बाहर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे घर में एंटर होते हो आपके सर में भारीपन रहता है। आप पर वर्कलोड बहुत रहेगा, मतलब चलते फिरते कोई भी, इवन आस-पास का भी देख लेना, आजू-बाजू के होते हैं ना लोग, वो भी आप पर काम का बर्डन देने की कोशिश करते हैं। आपके पास खाली समय बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे कोई जैसे बच्चे भी रहे होंगे ना, तो आपने देखा होगा आपको अपनी उम्र से आगे चलकर ही काम करने पड़ते हैं। अपनी उम्र से बड़े काम करने पड़ते हैं आपको। आप पर काम का बर्डन बहुत रहा है और आप पर बेवजह का भार बहुत रहा है। ये भी आपके साथ है। आप जितना काम करो ना, उतना समय आपको और ज़्यादा देना पड़े, उतना समय आपको और ज़्यादा देना पड़े। चलते-फिरते हर किसी का काम का बर्डन आप पर आ जाएगा और आपको वो करना भी होता है। जैसे एक होता है ना कि इतने सारे लोगों का, मतलब 2-3 लोगों का काम एक साथ आप पर आन पड़ जाए। आप भले एज में छोटे होंगे ना, तब भी आपको बड़ों के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें होती होगी। मतलब ये नहीं कह रही कि ज़िम्मेदार नहीं निभानी चाहिए, ये नहीं। यहाँ अलग स्थितियाँ हैं गाइस। यहाँ पर जैसे आपकी तरफ से कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, कुछ करना, कर्तव्य निभाना, उसके बारे में ज़्यादा है ना? आपका आपके साथ है गाइस कि लोग आपका थोड़ा मिसयूज़ करते हैं, ये चीज़ रीडिंग बताती है आपके बारे में। हुँ? आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, लेकिन आपका इस पर ध्यान नहीं जाता। ये बात है आपके साथ। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, एक बात का ख्याल रखना गाइस, इस फाइल के लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है, क्योंकि थोड़ा का ना इमोशनल है ये फाइल। तो ये फाइल थोड़ा सोच विचार कम करती है भविष्य के बारे में। ऐसा नहीं है कि लापरवाह है ना, ये बात नहीं कह रही, पर जैसे एक बात का ख्याल रखना, क्योंकि थोड़ा सा इस फाइल में गुस्सा दिखता है ना। तो आपके साथ एक चीज ये है कि आप थोड़ा सा किसी भी इंसान हो ना, उनके साथ बातचीत करते समय थोड़ा ध्यान रखकर बातचीत करना। जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करो, किसी को भी कुछ कहने से पहले ये देखना, क्योंकि आपका मन वैसा नहीं है कि आप कोई इंटेंशन से किसी को गलत कह रहे हो। आपको अपनी तरफ से कोई बात सही लगती होगी, लेकिन सामने वाला इंसान उस बात को किस प्रकार से ले लेता है ये आपको नहीं पता ना। तो आप थोड़ा-सा कि भई सामने वाले की सोच को ध्यान में रखते हुए शब्दों का इस्तेमाल करना। आपके साथ ये हो जाता है, आप कहते कुछ और हो और लोग समझ कुछ और लेते हैं। उन्हें लगता है आप उन्हें ताना देने की कोशिश करते हो, कुछ गलत कहने की कोशिश करते हो। ये चीज़ें, ये गलतफ़हमियाँ आपके शब्दों के आधार पर, आपकी वाणी के आधार पर हो जाती है। आपको लेकर ये चीज़ें चलती है गाइस, इसे समझने की कोशिश करना। आप जैसा कुछ कहते नहीं हो, सामने वाला वैसा समझ जाता है आपके लिए। ओके, मेन होल्डिंग अ हार्ट, थोड़ा-सा आप
एक कहते हैं ना इमोशंस आप में इस बात को लेकर इमोशनल रीडिंग की सॉरी इमोशन से फुलफिल है ये पाइल, है ना। तो आप में प्रेम भाव है जी। इस पाइल के लिए ऐसा है कि सामने से प्रपोजल आना, है ना। और भले मित्र मंडली में बहुत कम लोग होंगे, नहीं भी होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन लोगों का खिंचाव, जैसे कहा ना, ये पायल ना के नैन नक्श बहुत अच्छे तीखे होते हैं और खूबसूरती होती है इसमें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सामने से प्रपोजल आना, लोगों का आकर्षित होना आपकी तरफ, ये होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस पाइल के साथ यही है गाइस कि आपका तालमेल एक समय तक बनने के बाद में, पता नहीं, जैसे आपके शब्दों का खेल ऐसा रहता है कि लोग आपकी बातों को गलत समझ जाते हैं और कुछ समय के बाद में वही लोग आपके साथ थोड़ा बुरा बिहेवियर करने लगते हैं, जैसे ये पहला कार्ड कहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डर रहता है कि कहीं पर भी किसी के साथ अटैचमेंट हो गया तो बाद में उस इंसान के साथ थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट ना हो जाए, या वो इंसान आपकी लाइफ से निकल ही ना जाए, ऐसा भी आपके साथ होता है। या तो आपका कहते हैं ना भाव गहरा हो जाता है किसी के साथ, या फिर वहाँ से आपका अटैचमेंट ही हट जाता है, ये चीज़ें आपके साथ होती है। या तो पूरी तरीके से लगाव या पूरी तरीके से अलगाव, ये वाली स्थिति रहती है, एक बैलेंस वाली स्थिति नहीं रह पाती है आपके साथ, ये चीज़ आपके साथ है जी। इसे ठीक करने की कोशिश किया करो, पानी पिया करो, ज़्यादा मेडिटेशन किया करो आप। विक्ट्री, ओके, कॉन्ट्रैक्ट के साथ विक्ट्री, ओके। मैन होल्डिंग का कॉइन, ये पैसों की वैल्यू को समझती है पायल, ये पायल में है जी। ये जब तक चुप है, शांत है, जब तक शांत है, और जब गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है तो ये सामने से किसी को नहीं देखते कौन है कौन नहीं है। ये पायल में थोड़ा सा गुस्सा है जी। इस पायल में थोड़ी आक्रामकता देखने को मिलती है क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता इस पायल को। गुस्सा हो गई, बुरी स्थिति हो गई, झूठ हो गया, अपने साथ गलत रवैया हो गया, इस पायल को बर्दाश्त नहीं। ये पायल जो है खुद को वैल्यू भी देती है। इमोशनल होने के साथ साथ इस पायल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पायल खुद को वैल्यू देती है और उसके लिए लड़ती झगड़ती है, उस रेस्पेक्ट के लिए लड़ती झगड़ती है। बहुत अच्छी बात है। आपके बारे में एक चीज़ कही जा रही है कि आप पैसे को अहमियत बहुत देते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में पैसे की कमी, अभाव को बहुत देखा है, और यही रीज़न है कि आप यूँ नहीं कह सकते कि कंजूस हो, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि सोचकर पैसा खर्च करना। एक समय में आपकी आदत रही होगी आराम से पैसा खर्च करना, लेकिन अब आप पैसे की वैल्यू को समझते हो और बहुत गहराई से लाइफ का कोई फैसला लेने की कोशिश करते हो कि उससे मुझे आगे चलकर फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बात के बारे में। तो थोड़ा नाप तोल आपका रहता है, थोड़ा जैसे ये है ना, कहा ना कि एक्शन लेने के बारे में एक होता है ना, आप ये नहीं देखते कि ये आपके लिए आगे चलकर सही होगा या नहीं होगा। आपके दिमाग में ये रहता है मैं इसे ठीक कर दूंगी, ठीक कर दूंगा, ये वाले भाव रहते हैं। और कभी कभी ये चीज़ जो होती है ना आपके विरुद्ध में चली जाती है। इससे आपको सबक लेना चाहिए गाइस, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो पाइल 2 आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडेंस आई है, आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा ज़्यादा आई है, और रीडिंग ने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई है। आप न्यायप्रिय हो, आपकी स्ट्रेटजी चलती है, आपकी बुद्धि का साथ आपको मिलता है। जो भी पॉइंट्स इस रीडिंग में आए हैं आपके साथ कितने रेजोनेट किए हैं कमेंट्स में बताना, और जो गाइडेंस आई है उनका भी ख्याल रखना। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो पार्ट 2 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।